वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 12.21 में ये जो आकृति हमें दी गई है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये जो आसमानी कलर में जो भाग दिया हुआ है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर। तथा ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी यानी ये वाला, और बी पी सी, बी पी सी यानी ये वाला, दो अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए अगर हम इस आकृति को गौर से देखें, इस फिगर को गौर से देखें, तो हमें मालूम चलेगा कि एक तो वर्ग बना हुआ है। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और वर्ग के क्षेत्रफल में से देखिए दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, 1 और 2, प्रश्न में भी दे रखा है। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बड़ा आसान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। और इसके हिसाब से अगर हम चलें तो साइड कितना दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 कर दिया। ठीक है, तो 14 इंटू 14 किया तो कितना आ गया, 196, 196
वर्ग सेमी। तो वर्ग के क्षेत्रफल में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। अब अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल देखना है हमें, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का होता है, इसमें 2 का भाग लगा दो यानी बाई 2, ठीक है। दो अर्धवृत्त की बात हो रही है, दो अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक है। यानी दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बना लेते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, अब आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस, त्रिज्या। अब बताइए इसमें त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो त्रिज्या को मालूम करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या? अर्धवृत्त का व्यास क्या दे रखा है? वर्ग की भुजा। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की जो भुजा है, अर्धवृत्त का व्यास को देखें, BC को देखें, तो BC क्या है? वर्ग की भुजा है यानी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको वर्ग की भुजा भी कह सकते हैं और अर्धवृत्त का व्यास भी कह सकते हैं। जब अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है, वो क्या हो जाएगी? इसकी आधी, 14 बाई 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर लिख दो। तो पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 किया तो हमारे पास में कितना आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास में दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात हो रही है छायांकित भाग की, तो हम लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ हमें? वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 154, ठीक है। तो 196 में से अगर हम 154 को घटा दें तो हमारे पास में कितना आ गया? इक्वल्स टू 42 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर सेमी। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? यह है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, ज्यादा कठिन नहीं था सवाल, सिंपल सा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और त्रिज्या पता करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें मालूम है कि अर्धवृत्त का जो व्यास है
वो वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा और अर्धवृत्त का व्यास एक ही है, यानी 14 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। तो 14 सेंटीमीटर का आधा जो होगा यानी 7 सेंटीमीटर, वो हमारी अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या जब हमें प्राप्त हो गई तो उसके आधार पर फार्मूला लगा करके पाई आर स्क्वायर में हम दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो छायांकित भाग का, शेडेड भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 12.22 में, यानी इस वाली आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो ब्लू वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां पर भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु इक्विलेटरल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मान करके, इसको केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। चाप की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस आकृति को देखें, इस फिगर को देखें तो हमें दो चीजें नजर आएंगी। पहली चीज देखिए, यहाँ पे O लिखा हुआ है तो O की जगह पे O एक बिंदु ये है, इस बिंदु को मान लीजिए हम P लिख देते हैं, P लिख देते हैं। और यहाँ पे बीच में कोई बिंदु Q ले लेते हैं, Q, कोई भी एक बिंदु Q ले लिया और इस बिंदु को R ले लिया। ठीक है, तो एक तो ये त्रिज्य खंड हमें नजर आ रहा है, कौन सा, OPQR। एक तो ये बड़ा त्रिज्य खंड हमें नजर आ रहा है, बड़ा त्रिज्य खंड। ठीक है, दूसरा हमें नजर क्या चीज आ रही है, एक ये समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इस बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके अंदर इस समबाहु त्रिभुज का जो है OAB, समबाहु त्रिभुज OAB, इसका क्षेत्रफल हम जोड़ दें तो हमारे पास में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दे रखा है वो देखिए आप। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। देखिए ये जो त्रिज्य खंड है OPQR, तो यहाँ पे त्रिज्य खंड, प्रश्नानुसार त्रिज्य खंड यानी सेक्टर, कौन सा त्रिज्य खंड, OPQR। ये बाकी पॉइंट आप लिख लेंगे, PQR ये पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है ना, बना लेंगे अपने हिसाब से। तो त्रिज्य खंड OPQR की त्रिज्या, त्रिज्या एक सवाल में क्या दे रखी है हमें, वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या, इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड सेक्टर OPQR का कोण, कोण कैसे निकालेंगे, कोण हमें दे नहीं रखा है यहाँ पर। देखिए हमें ये ज्ञात करना है, इस त्रिज्य खंड का ये वाला कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं, किसी भी बिंदु पर, यानी ये जो केंद्र है वृत्त का, O जो केंद्र है वृत्त का, इसके ऊपर टोटल मिलाकर के 360 डिग्री के कोण बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें से देखिए ये त्रिभुज हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज,
और समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम 360 में से समबाहु त्रिभुज का ये 60 डिग्री का कोण घटा दें तो हमारे पास में जो प्राप्त होगा 300 डिग्री, ये हमारा क्या होगा, इस त्रिज्य खंड का OPQR का कोण होगा। 360 माइनस 60 बराबर 300। ठीक है, अब हमारे पास में त्रिज्य खंड की त्रिज्या है और त्रिज्य खंड का कोण है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहां पे लिखेंगे त्रिज्य खंड सेक्टर OPQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है हमारा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में मान रख देंगे हम, थीटा की जगह पे 300 रख दिया। थीटा कितना था हमारा, त्रिज्य खंड का कोण कितना था, 300, तो थीटा की जगह पे 300 रख दिया अपॉन 360 इंटू पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 36, तो 36 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, इस जीरो से 360 की जीरो कट गई, 36 से ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 22 × 30 और नीचे क्या बचा, 7, तो 22 × 30 ऊपर करेंगे तो हमारे पास में कितना बच गया, 660। 22 × 30 करेंगे 660 आ गया, अपॉन नीचे आ गया 7। ठीक है, 660 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 94.29, 94.29, ये हमारे पास में आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 94.29 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात चल रही है, क्षेत्रफल की बात है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर यूनिट लग गया। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हो गया। अब हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब लिख रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है फार्मूला, मैं यहीं लिख देता हूं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, भुजा साइड उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं हम, √3/4 तो यूं क्यों लिख दिया हमने, इंटू भुजा कितनी दे रखी है हमें, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है तो 12 × 12। ठीक है, अब 4 को और 12 को काट दिया, 4 तिया 12, 3 आ गया, 12 तिया 36 और 36 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, √3 का मान क्या होता है, √3 का मान हम जानते हैं, याद भी आपको रखना है, ये कई जगह बुक में भी दे देते हैं इसको। तो √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, इसको हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो √3 के मान को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 62.35। क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही है, इसको बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है, आपको लिखना है वर्ग सेंटीमीटर, 62.35 वर्ग सेंटीमीटर। अब तो कुछ नहीं करना, देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया।
अब कुछ नहीं करना, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना है। तो हम लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड सेक्टर, कौन सा त्रिज्यखंड था ये, OPQR का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों का मान रख दो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास में इक्वल्स टू 94.29 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 62.35। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 156.64। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, एक स्क्वायर के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति में खास बात क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, ये एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग की जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। और हमसे ये कहा गया है कि इस वर्ग में से एक तो वृत्त काटा गया है और इसके अलावा 4 जो हैं वो क्वाड्रेंट्स काटे गए हैं, चतुर्थांश काटे गए हैं, वृत्त के चतुर्थांश काटे गए हैं। ठीक है, और वृत्त के चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी अगर A से इस वाले बिंदु को हम P मान लें तो A से P तक की जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर है और चारों के चारों चतुर्थांश समान नाप के हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हमें बताई गई है। ठीक है, हमें वर्ग के शेष भाग का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल इनको घटा दें तो हमारे पास में ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर से माइनस 4
इंटू वृत्त के जो चतुर्थांश हैं, वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा यानी साइड, वो हमें दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त का जो व्यास हमें दे रखा है, वृत्त का व्यास, वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आधी होती है ना, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश की रेडियस r, रेडियस ये दे रखी है, ये भी 1 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल -4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले में हम 4 का भाग लगा दें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो बाई 4 कर दिया, बटा 4 कर दिया। इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा, अब देखिए इसमें मान रख दो जो बचा है उसके अंदर, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया, इंटू दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7। r स्क्वायर, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो इंटू 1 कर दिया। फिर से माइनस, फिर पाई r स्क्वायर वापस से, तो वही 22/7 इंटू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16, ये तो हो गया हमारे पास में 16। ठीक है, माइनस, अब ये देखिए 22/7, ये माइनस का, इधर भी 22/7, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ करके 44/7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 44/7। तो माइनस 44/7, ये भी माइनस का 22/7 है, ये भी माइनस का 22/7 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो 44/7 आ गए हमारे पास में। तो 16 माइनस 44/7। ठीक है, अब इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 लघुत्तम आ गया। ठीक है, 16/1 मान लो इसको, तो 16 इंटू 7 कितने हो गए, 112 माइनस 44। 112 में से 44 गए तो कितने आ गए हमारे पास में, 68/7।
68 में 7 का भाग लगाया तो हमारे पास में कितना आ गया 9.71 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आगे समझ में आसान है। वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स थे, 4 चतुर्थांश जो थे, इनके क्षेत्रफल को घटा दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु इक्विलेटरल त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके, इसके क्षेत्रफल को छोड़ करके बाकी जो जगह है वहां पर डिजाइन बनी हुई है। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखने में सवाल बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। सिंपल क्यों नजर आ रहा है कि हमें डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको? देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो डिजाइन का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, कितना क्या हो जाएगा? बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? देखिए वृत्त की त्रिज्या, रेडियस हमें दे रखी है कितनी? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लिखे रखा है पाई R स्क्वायर। तो पाई की जगह पे हमें लिखना है 22/7 R स्क्वायर। R कितना है? 32, रेडियस कितनी है? 32, 32 का स्क्वायर है, नहीं 32 इंटू 32। ठीक है, अब 22 इंटू 32 इंटू 32 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 7 का भाग लगा दो। तो तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? 22,528। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त होगा 22, 52, 8। इसमें हमें भाग लगाना है 7 का। और जब हमें 22,528 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 3,218.29 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर उसके यूनिट लग जाएगी, मात्रक लग जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल में तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं, बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम होनी चाहिए, और भुजा हमें क्या दे रखी है? भुजा हमें दे ही नहीं रखी। तो इस सवाल में जो कठिनाई है वो यही है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हम कैसे ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना ही इस प्रश्न का सबसे कठिन बिंदु है। ठीक है, तो भुजा ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए अब समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है हमें। समबाहु त्रिभुज की भुजा, कौन सी भुजा मान लें? बीसी वाली भुजा मान लेते हैं। बीसी भुजा, बीसी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मालूम है नहीं हमें, तो ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना है कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करनी पड़ेगी? नंबर वन, ये जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ए बी सी, त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, के शीर्ष ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों शीर्षों को, त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी को वृत्त के केंद्र ओ से मिला दो, को वृत्त के केंद्र ओ से मिलाओ। पहला कंस्ट्रक्शन तो हमें ये करना है। ठीक है, यहां पे कंस्ट्रक्शन सोचना यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का कोई केंद्र है, हर वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र को हमने ओ लिख दिया है। ठीक है, और ये जो समबाहु जो त्रिभुज था, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है, इसका प्रत्येक शीर्ष जो है, यानी ए शीर्ष जो है, ए को ओ से मिलाना है, बी शीर्ष जो है, बी को भी ओ से मिलाना है, और ये जो सी शीर्ष है, वर्टेक्स है, इसको भी ओ से मिलाना है। पहला कंस्ट्रक्शन तो ये करना है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है? दूसरा कंस्ट्रक्शन हमें करना है कि ओ से ये जो बीसी जो भुजा है, बीसी जो भुजा है, ओ से इस बीसी भुजा पर एक लंब डालना है। यहां पे बिंदु M लिख देंगे, M। O से इस BC भुजा पर एक लंब डालना है, यानी एक OM जो कि एक लंब है, OM लंबवत हमें खींचनी है BC के। खींचो, ड्रॉ करो। OM परपेंडिकुलर, लंबवत किसके? BC के, ये खींचो। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा? देखिए ऐसा करने से क्या होगा? अब त्रिभुज बन गया हमारे पास में क्या? OMB, दो त्रिभुज हमारे पास में बने, OMB और OMC, दो त्रिभुज बने, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में त्रिभुज क्या बने? अब त्रिभुज, अब यहां पे पहले तो एक बात हम ये बता दें कि दो त्रिभुज बने, त्रिभुज OMB और दूसरा जो त्रिभुज बना वो बना त्रिभुज OMC। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, यानी एक जैसे समान है, एक समान है, सारे अंग समान है इसके। ठीक है, और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बराबर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
क्यों है समकोण त्रिभुज? कि इनका ये लंब बोला है ना, लंबवत, तो ये जो कोण है एम, ये जो कोण है ये 90 डिग्री, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, सर्वांग सममिति है, समकोण त्रिभुज भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो भुजा है बी एम, यहाँ पे एक बात लिखें कि भुजा बी एम, बी से एम तक की दूरी और एम से सी तक की दूरी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर होती हैं? क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। यहाँ पे चूंकि, यहाँ पे कारण लिख देते हैं, यहाँ पे कारण है वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला लंब, डाला लंब जो परपेंडिकुलर है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस कारण ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यानी अगर हमें BC ज्ञात करना है तो BC, अगर हमें पूरी BC ज्ञात करना है तो BC का मतलब क्या हो गया? BM प्लस MC, ठीक है। अब BM बराबर MC है, दोनों बराबर हैं, तो MC की जगह पे हम अगर हम BM ही लिख दें तो BM प्लस BM, BC बराबर BM प्लस BM, यानी BC बराबर क्या हो गया? 2 इंटू BM, 2 इंटू BM, BM का दुगना, ये BC हो जाएगा। अब सवाल उठता है ये BM कितना है, अब BM कैसे ज्ञात करें, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है BM, तो BM ज्ञात करने का तरीका समझिए आप, BM कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अब ज्ञात करना है हमें BM। अब BM कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज OMB, 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 ठीक है। अब त्रिभुज OMB में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में? देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, केंद्र O पर टोटल मिलाकर के 360 डिग्री के कोण बन सकते हैं, केंद्रीय कोण 360 डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कोण अगर हम बात करें, इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, इस जगह पर 3 हिस्से हो रहे हैं, यानी अगर एक कोण की बात करें, जैसे BOC, कोण BOC, यहां पे लिख लेता हूं मैं, इसके बाद में, ये तो BC की बात हो गई। अब देखिए कोण की बात कर लें, केंद्र O पर कुल कोण 360 डिग्री के बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक कोण, इसलिए 3 कोण बन रहे हैं इसमें, प्रत्येक कोण अतः 360 डिग्री के बन सकते हैं, ठीक है। कुल कोण कितने हैं? कुल कोण 3 है, तो प्रत्येक कोण, अतः प्रत्येक कोण कितने का हो गया? प्रत्येक कोण हो गया 120 डिग्री का, प्रत्येक कोण 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। प्रत्येक कोण 120 डिग्री का हो गया, यानी अगर हम बात करें कोण
ओ सी की, तो ये भी 120 डिग्री का हो गया। अब क्योंकि ओ एम जो है भुजा, ये इसको लंबवत, इसके लंबवत है, इसको दो भागों में बांट रही है, तो कोण जो बना, कोण बी ओ एम बराबर कोण सी ओ एम, ये दोनों है कितना, आधे आधे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, यानी 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के। ठीक है, यानी त्रिभुज ओ एम बी में, अब लिखेंगे हम त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में क्या है, कोण बी ओ एम बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, और भुजा ओ बी क्या है, हमें मेजपोश की त्रिज्या बताई गई थी 32 सेंटीमीटर, तो ओ बी क्या है, मेजपोश की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी 32 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें एक कोण मालूम है, एक भुजा मालूम है, इसके आधार पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके और हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारी अज्ञात भुजा कौन सी है, बी एम हमें ज्ञात करनी है, बी एम ये हमें ज्ञात करनी है। तो अज्ञात भुजा का ऐसा अनुपात हम लेंगे जिसमें ज्ञात और अज्ञात भुजा का अनुपात हो जाए, यानी हम बी एम यानी अज्ञात भुजा और ओ बी यानी ज्ञात भुजा, इन दोनों का अनुपात अगर हम देखें त्रिकोणमिति के दृष्टिकोण से देखें, तो बी एम क्या चीज है, बी एम है क्या चीज, बी एम देखिए त्रिभुज ओ एम बी को देखिए, ओ एम बी, एम पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण, जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ बी, तो ओ बी तो हो गया हमारा कर्ण, तो ओ बी तो हो गया हमारा कर्ण। त्रिकोणमिति में बताया था ना हमने, हाइपोटेनियस या कर्ण हो गया ओ बी तो हमारा। ठीक है, और थीटा यानी 60 डिग्री का कोण कौन सा है हमारा, बी ओ एम, यानी ये वाला 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री का कोण, जो संदर्भ कोण जो होता है हमारा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, त्रिकोणमिति में हमने देखा था। ठीक है, तो बी एम क्या है, बी एम है हमारा लंब, तो बी एम को हमने लंब लिख लिया, परपेंडिकुलर लिख लिया। अब लंब बटा कर्ण, ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये होता है साइन थीटा। अब थीटा की जगह 60 डिग्री दे रखा है, इसलिए साइन 60 लिखेंगे, साइन 60। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बी एम की जगह पे बी एम का मान हमें मालूम नहीं, इसलिए बी एम को यूं क्यों रहने दिया, अपॉन ओ बी का मान हमें मालूम है 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 32 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, इक्वल्स टू साइन 60। अब साइन 60 का मान देखो सारणी के अंदर, त्रिकोणमिति याद कीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दो। ठीक है, ये साइन 60 का मान हो गया। अब बी एम हमें ज्ञात करना है, बी एम हमें ज्ञात करना है, बी एम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिकोण त्रिय गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एम बराबर क्या आ जाएगा, बी एम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, जगह कम है मैं यहां पे लिख देता हूं,
बी एम बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू 32/2, 32/2, ठीक है। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी बी एम बराबर हमारे पास में कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू 16, ठीक है। तो बी एम आ गया हमारे पास में अंडर रूट 3 इंटू 16, लेकिन ज्ञात हमें क्या करना था, बी सी। तो बी एम बराबर अंडर रूट 3 इंटू 16 है, तो अब ये देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या था हमारा, 2 इंटू बी एम, 2 इंटू बी एम। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 16 दूनी 32, वापस से वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, यानी बी सी बराबर हमारे पास में क्या आ गया, बी सी को मैं यहां लिख देता हूं, बी सी बराबर हमें प्राप्त हो गया क्या, अंडर रूट 3 इंटू 32, अंडर रूट 3 इंटू 32, ये बी सी हमें प्राप्त हो गया, भुजा हमें प्राप्त हो गई। बी सी क्या थी, भुजा थी, और यही इस सवाल का सबसे कठिन भाग था जिसमें हमें भुजा ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब भुजा ज्ञात हो गई है अंडर रूट 3 इंटू 32, ठीक है। जब भुजा हमें ज्ञात हो गई है तो बड़ी आसानी से हम इस सवाल को अब हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कितना उतार लिया आपने, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो हमारा करना क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, कितना आ गया था हमारे पास में, 3218.29, ये हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल आ गया था। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या था, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भुजा हमने क्या ज्ञात करी है, भुजा बी सी बराबर कितनी हमें प्राप्त हुई है, अंडर रूट 3 इंटू 32, ये हमें प्राप्त हुई, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो अंडर रूट 3/4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 32 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 32, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 तो हो जाएंगे 3, ठीक है। 4 इस 32 से कट जाएगा तो 8 चौक 32, 8 आ गया, तो एक तो आ गया, ये हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई, देखिए इधर तो आ गया 3 इंटू, फिर आ गया 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 32, ठीक है, ठीक है। यानी 8 या 24, इसको कर दिया हमने 24 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 32, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब अंडर रूट 3 का जो मान है, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, हम जानते हैं क्या होता है अंडर रूट 3 का मान, 1.732, ये अंडर रूट 3 का मान होता है, ये हमें याद भी होना चाहिए, वैसे बुक्स में कई बार देते भी हैं, ठीक है। तो अगर हम 24 इंटू 1.732 इंटू 32 इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा कितना,
1320.96 ये हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया मामला। अब हमारे पास में क्या बचा है, हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने बताया था कि डिजाइन का जो क्षेत्रफल था, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल था वो क्या था, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया 3218.29। ठीक है, इसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हमने निकाला ही है 1320.96। ठीक है, अब दोनों में से दोनों को घटाएंगे हम तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1897.33। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया 1897.33। ये हो जाएगा हमारा आंसर। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 7 पर, प्रश्नावली 12.3 के। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 12.25 में, यानी इस वाली आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD ये क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD, ABC और D को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी प्रत्येक शीर्ष से, ये जो वर्ग था इसके प्रत्येक शीर्ष से वृत्त खींचे गए हैं, और इस प्रकार से वृत्त खींचे गए हैं प्रत्येक शीर्ष से कि हर जो वृत्त है वो 2 जो वृत्त हैं उनसे स्पर्श करता है बाह्य रूप से। कर ही रहा है, दिख ही रहा है साफ साफ। आप सीधा सीधा माने, कंफ्यूज नहीं हो, सीधी सीधी बात है कि प्रत्येक शीर्ष से A, B, C और D, प्रत्येक शीर्ष से वृत्त खींचे गए, आप तो ये मान लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो ब्लू वाला हिस्सा बीच में दिया गया है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का तो हम कैसे करेंगे, पहले तो ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। और देखिए, अब वर्ग के अलावा दूसरे क्या है, ये चतुर्थांश बने हुए हैं। प्रत्येक वृत्त का त्रिज्यखंड या चतुर्थांश बना हुआ है, देखिए ये। अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है, टोटल लंबाई है AB भुजा AB की लंबाई है 14, और इसमें 2 वृत्त हैं, यानी प्रत्येक वृत्त जो है, प्रत्येक जो त्रिज्यखंड है उसकी जो लंबाई, उसकी जो त्रिज्या है वो है उसकी आधी, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना और 4 चतुर्थांश, 4 गुना चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 गुना क्यों किया है, क्योंकि 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल तो बिल्कुल सिंपल है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा,
तो ये हो गया हमारा भुजा इंटू भुजा, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब -4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 का भाग लगा दो। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास में क्या बच गया? भुजा इंटू भुजा माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए वर्ग की जो भुजा है वो हमें दे रखी है कितनी दे रखी है वर्ग की भुजा? 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा हमें दे रखी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम त्रिज्या की बात करें, आर, वृत्त की त्रिज्या की बात करें, चतुर्थांश की त्रिज्या की बात करें, तो वर्ग की जो भुजा है उसके अंदर 2 त्रिज्याएं शामिल हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। ठीक है, भुजा हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त की जो त्रिज्या हमें निकालनी थी तो उसको हमने 14 में 2 का भाग लगा करके 7 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूले में मान रख दो। अब देखिए, भुजा इंटू भुजा यानी 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है? 7, 7 इंटू 7, आर स्क्वायर करना 2 बार कर दिया हमने, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 7, तो 14 इंटू 14 करो पहले तो 14 इंटू 14 किया तो कितना आ गया? 196 माइनस 22 इंटू 7 किया तो कितना आ गया? 154। अब 196 में से 154 को घटाया तो कितना आ गया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चतुर्थांश थे 4, इनका क्षेत्रफल को हमें घटाना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हम जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूले में 4 का भाग लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी थी, तो त्रिज्या कैसे निकालते हम? चित्र में साफ दिया है, 2 वृत्त हैं ए बी में कुल लंबाई दी है 14 और इसमें 2 त्रिज्याएं शामिल हैं, यानी व्यास 14 है। व्यास ए बी मिलाकर के व्यास हो गया, कुल डबल हो गई ना त्रिज्या 14। अब त्रिज्या तो एक वृत्त की तो आधी हुई। ठीक है, अब देखिए ये ए और बी में 2 वृत्तों की त्रिज्याएं आ रही हैं, इसको मान लो पी बिंदु मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ए से पी, ए पी प्लस पी बी दोनों मिलाकर 14 सेंटीमीटर है, तो ए पी जस्ट हाफ हो जाएगी 14/2, तो हमने आर निकाल ली 14/2 करके। ठीक है, यही समझने वाली बात है इस सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।